विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदे हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य देवे गौरे तुषे नमो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास वेदनाथ এই ছয় গোসাইগুলি চরণ বন্দন যাহৃতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট প্রাণ তাদের চরণ সেবী ভক্ত সন্নিবাস জন্মে জন্মে হয় এই অভিলাষ। জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় तीर्थचंद्र गौर भक्त। सब प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने यहाँ भगवत ज्ञान दे रहा ये अध्याय में। कौन अध्याय है? 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है। तो यहाँ भगवान कहना कि चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। जना सुकृत आर्तो जिज्ञासु अर्थात ये चार के ज्ञानी भरतर्ष जो आर्तो है और जो अर्थार्थी है उसके बारे में कुछ बोल रहा है। पहले कहानी उदाहरण दृष्टांत। क्षमा करना हिंदी में बात करना हमारा आदत नहीं है तो भी प्रयास कर रहा। तो यहाँ अर्जुन को बता रहा मतलब हमको भी बता रहा। तो आर्तो के मतलब जो विपदापन्न है, विपद में गिर गया, ये है दुखी है तो बोल रहा हमको बचाओ। और एक है अर्थार्थी जिसका संपत्ति का लालसा है। तो संपत्ति का लालसा के बारे में पहले कहा था, बहुत पहले भूल नहीं सकता। सतयुग में कोई युग में पहले था, एक राजा था इंडिया में, भारत में, विश्व का। उसका नाम था उत्तनापाद, राजा उत्तनापाद। तो उनका 2 रानी थी। एक बड़ा रानी का नाम था सुनीति, छोटा रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति का जो लड़का था एक, उसका नाम था ध्रुव, और जो सुरुचि का लड़का का नाम था उत्तम। ऐसा एक दिन का कहानी, जब उत्तरापाद जी अपने सिंहासन में राजसभा में बैठे थे तो लड़का ध्रुव उनका गोद में बैठने का कोशिश किया, इच्छा किया, लेकिन उसका सौतेली माँ सुरुचि उसको बैठने नहीं दिया। कहा था जब तक तुम यहाँ बैठेगा तुम्हारा अधिकार नहीं है।
जो हमारा गर्भ से जन्म होगा वही बैठने सकता। क्या नहीं, हमारा पिताजी हम जरूर बैठ नहीं सकता, वो जीत किया। जितना दफे कोशिश करता माँ उसको सौताली माँ उसको बैठने नहीं देता। असल में सच यही था, वास्तव सत्य यही था, जो राजा उत्तरापाद उनका जो दूसरा छोटा रानी था उसमें ज़्यादा आसक्त था, तो रानी का एक चीज पता था, हाँ मालूम था, इसलिए वो ऐसा करता। वो जो बोलेगा वही होगा और राजा कुछ कहता नहीं। तो लड़का को बहुत दुख हुआ, पिताजी कुछ कहता नहीं, मैया उसको बैठने देता नहीं, वो अपने मैया नहीं, स्टेप माता क्या कहते सौतेली माँ बैठने देता नहीं। वो चाहता हमारा लड़का बैठेगा, तो इसलिए उसको बेचारा को अभिमान हुआ है, वो गुस्सा करके उसको माँ का पास रोके गया, सब चीज़ बता दिया। तो सुनीति ने कहा बेटा मैं क्या करूं बता, तेरा पिताजी हमारा बात सुनता नहीं, तो आज ये सौतेली माँ है, हाँ वो जो बोलेगा वो सुनेगा, हमारा बात सुने, तो हम क्या कर नहीं सकता। लेकिन एक उपाय है बेटा। क्या मैया, क्या उपाय है कि तू तेरा पिताजी से बड़ा राज प्राप्त कर नहीं सकता। जैसे ना संत लोग भजन करके भगवान से जो कुछ मांगता भगवान दे देता, भगवान सब चीज़ का मालिक है। तो पिताजी ये दुनिया का राज है, तो कोई इससे बड़ा राज बना दे नहीं सकता भगवान चाहे तो। अगर भगवान को तो तुष्ट करने पड़ेगा, तो कैसे तुष्ट करेगा? भजन करके। तो कहाँ करता आदमी लोग? जो संत लोग जंगल में जाके भगवान का भजन करता। ओ अच्छा ठीक है। तो ऐसे सुन लिया और माँ से, तो माँ ही मान लो उनका एक किस्म का गुरु, बाप माँ तो एक किस्म का गुरु ही है लड़का लड़की का, लेकिन परमार्थिक हिसाब से भी का माँ वर्तपोदर्शक गुरु ऐसा कुछ होगा, शिक्षा गुरु बता देता कैसे भगवान को प्राप्त करने से, थोड़ा तो मार्ग दिखा दिया। तो एक दिन जब प्रसाद में सब लोग नींद जा रहा, गहरा नींद में है, गंभीर रात में वो उठ के देखा मैया गहरा नींद में है, निमग्न है। तो वो बहुत होशियार से प्रासाद जो राजप्रसाद से निकला, तो जो गार्ड था प्रसाद का, राजप्रसाद का, वो भी नींद में था कोई, तो चुपके वो घर से निकाल गया प्रसाद से। जाते जाते जंगल में चला गया, घूम रहा, कहाँ संत लोग भजन कर। तो ये वन अभी तक है। अगर आप इंडिया में जाए, मथुरा वृंदावन, मथुरा शहर से थोड़ा बाद में है मधुबन, वो एक टीला है। अभी लोग जब परिक्रमा करने उधर जाता है। यहाँ का आपका जो लोकनाथ स्वामी है, ये इसका लीडर है। खुद हजारों भक्तों सारा दुनिया से आता है, इसको लेके जाता है इंडियन को। आप भी जा नहीं सकते चाहे तो वहाँ वन है, वहाँ अभी तक टीला है। शायद ये सत्युग में हुआ, लाखों बहुत हजार बरस पीछे आज से उनका कहानी है। तभी तक वो स्थान है। अभी लोग तीर्थ करने भक्त लोग वहाँ जाता, परिक्रमा करने जाता, वहाँ जाके ये चीज़ चर्चा करता, कैसे ध्रुव भगवान को दर्शन प्राप्त किए थे। हम लोग भी करते, कह नहीं सकता भजन करके। आप लोग जैसे इधर आया, अभी भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहा, तो भगवान को साक्षात आप ऐसे दर्शन कर नहीं सकता, बातचीत भी कर नहीं सकता। ठीक से भजन करे तो अधु श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन किया लेकिन भगवान सबको परीक्षा करेगा, हाँ सबको इम्तिहान देने पड़ेगा योग्यता का लिए। भगवान का दर्शन करने के लिए उतना आसानी नहीं, भजन करने पड़ेगा। इसलिए इसको जो भजन करता है उसको कहा जाता भक्त। जैसे आप लोग इधर आया, केवल श्रवण करके ही महाराज परीक्षित 7 दिन, हाँ 10 दिन
है, हरि कथा सुना महाराज शुकदेव गोस्वामी से, तो भक्ति का मार्ग में वो सफल हो गया, भगवान के पास चला गया। और केवल भगवान को महिमा, कृष्ण जी का दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य लीला और उनका भक्तों का और उनका प्रीतिमय संपर्क, प्रीतिपूर्ण संपर्क, संबंध, भक्तों का सेवा, महिमा, ये सुन के तो सुना के महाराज सुखदेव गोस्वामी ने ये भी भक्ति का मार्ग में सफल होके भगवान के पास चला गया। प्रहलाद महाराज ने वो भी ऐसा कि याद करके भगवान नृसिंहदेव को, हाँ, उसका बाप असुर था, उसका बहुत तंग किया, उसका ऊपर बहुत क्या किया अत्याचार, तब भी भगवान उसको, भगवान कहता कि तुम बोल्डली बोलो, हाँ, जे कि ना नवे भक्ता कि पुनश्यति, कोई हमारा भक्तों को विनाश करने नहीं सकता। इसलिए भगवान अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करता जो शरणागत है। तो हम यहाँ सीख रहा है सब चीज़, कैसे शरणागत होना चाहिए, इसे बड़ा बड़ा भक्त शरणागत होके भगवान को प्राप्त किया, कैसे ध्रुव महाराज बच्चा लड़का यहाँ जो इसे है 4-5 साल का वही था, इतना छोटा लड़का 6 महीना में ऐसा भजन किया कि भगवान को दर्शन किया, प्राप्त किया। अभी कली युग है, सब आदमी मंद है, मंद सुमंद, कोई भक्त भजन में करने जाता नहीं। अभी आप लोग आए यहीं शहर में कितना आदमी है, कई आदमी भजन करने जाता, हाँ, आपको जितना आदमी आया वो तो कुछ नहीं, अभी कितना आदमी है बाहर में, कोई टेलीविजन देख रहा, हो नहीं सकता कोई भगवान को दर्शन करने विठल जी को देखने जाता है, रुक्मिणी विठल को, तो अच्छा है, जो पुण्य किया निष्पाप है, ऐसे आगे बढ़ रहा भक्ति का मार्ग। ऐसे जैसे प्रहलाद महाराज भी ऐसे याद करके भगवान को चला, आप भी ऐसे कर रहा, अभी ऐसे करते करते आप भी एक दिन भगवान के पास चला जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, चाहे कि एक जिंदगी में भी कर नहीं सकता। नहीं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए भगवान बड़ा श्रीमद् भागवत ने कहा, प्रावी संकीर्तन नहीं जब गई जजंती ही सुने दशा, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ये शिक्षा दिया, केवल आप हरिनाम कीजिए, भक्त संगत कीजिए, हाँ, पाप काम छोड़ दीजिए, हो नहीं सकता, एक जिंदगी में ही आसानी से भगवत धाम चला जाए। मरने का टाइम में अभी ये चीज अनुशीलन करे, भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम अर्चनम वंदनम शक्करस आत्मनिवेदनम, ये 64 मार्ग से 9, हाँ, ये है भक्ति का क्या कहें मुख्य अंग है। इसे 9 नहीं तो 8 ऐसे कोई एक भी करे ठीक से, आप एक जिंदगी में ही सफल होकर भगवत धाम प्राप्त करने से, यह बहुत उदाहरण है। तो जो नहीं सकता एक, तो और भी कहिए 2, 3, 4, 5 जितना है कीजिए। यही किसका लिए है, प्रभुपाद हमारा बहुत दुनिया में बहुत मंदिर बनाया, जैसे सामान्य आदमी इधर आके हरि भजन करने सके। और यहाँ का महाराष्ट्र का लोकनाथ गोस्वामी प्रभुपाद का प्यारे शिष्य, ये भी गुरु से शिक्षा प्राप्त होके ये भी अभी मंदिर स्थापन किया। हम 2 दिन पहले उनके साथ बात किया। अभी वो अमेरिका में है, आलाचुआ से आया, हमको फोन में बताया सुबह महाराज अब इधर आया बंगाल से, हाँ हम भी जाता प्रचार करने। तो महाराज हमको बताया आपको कैसा लग रहा है, तो हम बोले तो बहुत अच्छा, भगवान का धाम है, यहाँ विठल रुक्मिणी महारानी है उनके साथ। बोले साथ साथ आप हमारा एक जगन्नाथ मंदिर है, एक यहाँ दर्शन करने जाए। तो इसलिए आप आधार हम इधर आ गया। यहाँ का मंदिर का जो प्रमुख है बलाया महार, अब रविवार है, आप जाके कुछ बात कीजिए। हमको उतना अच्छा बात आता नहीं, महाराज जैसे अच्छे सुना के कितना दुनिया भर हजारों आदमी भक्तों बना रहा।
परिक्रमा कर रहा, हजारों भक्तों लेके, काफी मंदिर भी बनाया महाराज, उद्बोधन किया। एक बहुत सुंदर अच्छा जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर, यहाँ सीताराम लक्ष्मण विठल रुक्मिणी है, गौर निताई है, राधा कृष्ण का यह रास, ये भी देखा था। आप लोग इसका फायदा उठा रहा, आप भागवती है, आप सब भगवान है। भगवान कहाँ? स्वल्पमोप्योश्च धर्मस्व तावते महतो है। जो थोड़ा भी भक्ति किया, जैसे आज कोई आया फिर नहीं आ नहीं सकता, तभी भगवान को भी भूलेगा नहीं। आप जो भक्ति भावित होकर जगन्नाथ मंदिर में आया, हरि कथा सुनने आया, भगवान दिल में बैठ के सब देख रहा। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट मत्तस्थिति हो नहीं सकता। पीछे जन्म में भी आप किया था, इधर भी आप आसक्त था भगवान विठल जी, रुक्मिणी विठल का धाम में, हाँ पंढरपुर, तो फिर आप आ गया। ऐसे कोई आता नहीं, क्यों दूसरा आदमी आता नहीं? ये सब आपने अपने सब भाग्य तैयार कर रहा आपको। अभी भी आप भाग्य तैयार कर रहा, आगे बढ़ रहा भक्ति का मार्ग। एक दिन पूरा भगवान जगन्नाथ हो, विठल जो भगवान का रूपी हो, राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, वह आसक्त हो जाएगा, दुनिया का आसक्ति नहीं रहेगा, निश्चित भगवत धाम प्राप्त करेगा आसानी से। जो कोई हो, धनी हो, दरिद्र हो, लेखा पढ़ा आदमी हो, नहीं हो, ये क्वालिफिकेशन नहीं भक्ति का लिए। फिर एकमात्र क्वालिफिकेशन वो निष्कपट सरल भक्त होना चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ, इसलिए भगवान कभी भूलेगा नहीं आप जो भक्ति कर रहा है इधर। हाँ, फिर आ जाएगा पूरा। तो ध्रुव क्या किया? ध्रुव जाके कठोर तपस्या करने लगा। बच्चा लेकर तो इस देख के नारद मुनि ने उसको, ध्रुव को परीक्षा करने आया। तो ध्रुव तुम राजकुमार है, इधर क्या करता? 5 साल का 6 साल का लेता। यहाँ हिंस जानवर है, शेर है, सिंह है, शुअर है, दाताल शुअर है, वो तुमको मार देगा जो कोई टाइम में। नाग है और कितना हिंस्र जानवर है, तुम कैसे अपने को बचाएगा? हाँ, रक्षा करेगा। चलो राजप्रसाद में जब बड़ा हो जाएगा तुम, हाँ, तब भजन करने आओ इधर जंगल में। वो नहीं सुनेगा, बहुत जेदी था, राजकुमार है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, क्षत्रिय बहुत जेदी होता, डिटरमिन्ड, इसलिए नाम है ध्रुव। उनको मतलब डिटरमिन्ड, दृढ़ प्रतिज्ञ। वो बोला नहीं, देखिए नारद मुनि जी, आपको अगर आप मुझे कृपा करने चाहता तो हमको क्या कहें, निराश मत कीजिए, निरुत्साह मत कीजिए। अगर आपको मुझे उत्साह देना चाहता, हमको उपदेश देना चाहता कैसे हम भगवत प्राप्ति करें, तब हमको कुछ बोलिए, नहीं तो हमको कुछ बोलने का जरूरत, उनको कुछ नहीं बोलिए। हम जरूर भगवान के जिंदगी में दर्शन करने चाहता, और इस बारे में आप मुझको उपदेश दे नहीं सकता तो बोलिए। तो नारद ने देखा इतना बच्चा है तब भी ये बहुत जेदी है, डिटरमिन्ड है, हम इतना उसको बात बोला जे डराने के लिए, डरता नहीं। तो ऐसे ही होना चाहिए हमको। अगर ऐसे हम दृढ़ प्रतिज्ञ, इसलिए हमारा आचार्य ने कहा उत्साहात निश्चयात धैर्यात, निश्चित होना चाहिए इस जिंदगी में भगवान के पास चला जाएगा। ऐसे अच्छी तरह भजन करना चाहिए हम लोग का सबको। जैसे कोई स्कूल में गया, अभी किंडरगार्टन में है, आगे वो चाहता हम पिताजी तो क्या हम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हाँ बेटा ये तुमको अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए, जैसे क्लास में तो फर्स्ट सेकेंड ऐसा हो, तब तुम्हारा चांस है, अवसर है, मिलेगा, तुम विश्वविद्यालय में पढ़ने सकता। अच्छा, तो इसलिए प्रस्तुति होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे ऐसा स्कूल में कॉलेज में है, इस तरह इधर भी ऐसा है। बहुत आदमी आता है हरिभजन करने, लेकिन उसका भी
हर एक धंधा भी है, कोई का उतना निश्चित नहीं है, उतना गंभीरता से लेता नहीं भक्ति का मार्ग, तो कोई कोई धीरे धीरे भटक जाता। दूसरा कुछ धंधा है, भगवान दे देता है, उसका जो इच्छा है मिल जाता है, धन हो जो कोई हो। इसलिए प्रभुपाद का ये सब शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त निष्काम, वो बहुत शांत होता। और जो दुनिया का 98% सब कर्मी है, बहुत मेहनत कर रहा, क्यों? रुपया लिखे, धन जन सुंदरी, नाम यश लाभ पूजा प्रतिष्ठा का लिए देखिए कितना मेहनत कर, रात भी कोई काम कर रहा पैसा का लिए, सोचता पैसा दे के सब कुछ हम खरीद ले, ज़्यादा लेखा पढ़ा करके सब खरीद लेगा। इसको कर्मी कहा जाता। बहुत मेहनत करता, तो वो धर्म कर्म किस लिए कर रहा? धर्मो अर्थ का लिए, पैसा मिलेगा। पैसा दे क्या करेगा? पैसा दे के जो कुछ कामना वासना है वो पूर्ति करेगा। तब जो देखता ये सब चीज मिल गया, हम जो मांगता, हाँ ठीक है, तो अच्छा लगता है, नहीं चाहिए, हम मुख को लाभ करेगा, फिर जन्म मृत्यु से पार चला जाएगा, वो कोशिश करे। भक्तों का ऐसा कोई कामना वासना नहीं है। भक्त क्या कामना वासना है? तो पत्थर नहीं जरूर होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखा दिया। न धनंग न जनंग न सुंदरी कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि शरे। जन्म जन्म है भगवान आपका अहित की भक्ति, आपका अहित की भजन सेवा, हम यही एक ही चीज मांग रहा और कुछ नहीं। जो भगवान सब चीज का मालिक है, नियामक है, अगर उसको सेवा करे उसको कोई भगवान देगा नहीं, कुछ सब चीज दे देता, इसलिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान है, इसलिए कहा जाता कि कलियुग में प्रावेश संकृत नहीं जग गई जजनते ही सुमेधसा। कुछ जजन का जग कर रहा है, एक ही जग है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक प्रार्थना निवेदन है भगवान के पास। ये हार्दिक निवेदन जो करेगा भगवान को, क्या है? हे राधा रानी, ये भगवान का अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति राधा रानी, रूपिणी सीता देवी, हाँ नारायणी, हे कृष्ण जी, हे राम, आप कृपा करके मुझे आपका सेवा में लगाइए। हाँ, नहीं तो हमको माया को सेवा करने पड़ेगा, तो हम माया का सेवा करना नहीं चाहता, आपका सेवा करना चाहता। मुझे कृपा कीजिए आपका सेवा करना। ये आप सेवा कर रहे, जी आप लोग श्रवण कर रहा, ये भी एक सेवा है। ये जी हम बता रहा भगवान का नाम रूप गुण आपको, ये भी हम सेवा कर रहा। भगवान का गुण कीर्तन करेगा तो ये भगवान की सेवा हो, इसमें भगवान खुश होता। ऐसा कुछ करने से उसको सेवा कहा जाए। तो ध्रुव ने जब ऐसा करने लगा, पहले तो खाना पीना सब बंद कर दिया। जो पेट से सूखा पत्तल गिर जाता, गिर के सूख रहता, सूखा हो जाता, वही कुछ दिन बाद थोड़ा सा खाता और कुछ नहीं खाता, और दूध कोई खाना खाता नहीं। दिन में 3 दफे नहाता जमुना जी जाके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय का पहले अंधार जब है, फिर दोपहर को नहाता, फिर शाम को नहाता। सारा दिन भगवान का नारद मुनि बता दिया, तुम ये मंत्र जप करते रहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्रेम से भगवते वासुदेवाय। हे भगवान वासुदेव, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ भक्ति भावित होकर। अगर हम दिल से बोले तो भगवान तुष्ट हो जाता। भगवान हमारा दिल में हृदय में बैठा है, सब देख रहा। जो निष्कपट भाव से भावित होके भगवान को पुकार, जैसा बच्चा माँ बाप को रोके कहता पापा मामी, तो रोने लगता तो आ जाता जहाँ हूँ।
हमको इस तरह निष्कपट हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम तिनादोपी सुनी चुनो, आप लोग को तुच्छ भावना हमको रहेगा, हमको अनुभव कुछ तोरूरी वो सहिष्णा, पेड़ का माफिक हम सहनशील होगा। जो पेड़ कैसा है, जो कोई उसको काट देता, आग लगाता, तभी वो उसको द्विधा करता नहीं, उनको क्या पत्तल देते, फूल देने, फल देने। तो इस तरह जो हमको हानि करेगा, तभी उसको हम प्रेम से उसको कुछ देगा। तो ऐसा होना चाहिए। तीनादि में तोरू सही अमानी न, जो अपने का लिए दूसरा से कोई मान मांगता नहीं, लेकिन सबको मान देता, वो भगवान को नाम सर्वदा निरंतर लेने सकता। ये भगवान का नाम कृष्ण 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 कृष्ण, विठला विठला विठल, तो भगवान तुष्ट हो जाता। जो प्रेम से करता, भगवान ने कहा भक्तों का लक्षण है मत चित्त मदगत प्राणा बोध अंत परस्पर। भक्त का लक्षण क्या है? हमेशा भगवान के जो मूर्तियाँ जगन्नाथ बलदेव दाई हो, चाहे हो विठल रूपिणी हो, चाहे हो गौ निताई हो, चाहे हो सीताराम लक्ष्मण हो, हमेशा हम लोग राधा कृष्ण सोचता हमारा संप्रदाय में। लेकिन जो कोई ये भी सोचता है वो और एक रूप है, वो एक ही है, हर एक किस्म का रूप है। तो जो कोई रूप को आप ध्यान करो चरण को, तो भगवान तुष्ट हो जाता। जो भगवान जब तुष्ट हो जाए, सब चीज़ दे देता। भक्ति आसानी से देता नहीं, जो निष्काम है केवल भक्ति मांगता तो उसको दे देता। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तो दूसरा कुछ भी मांगता, अच्छा वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति जो करेगा तो भगवान को दर्शन मिल जाता, भगवान को दर्शन देता। तो ध्रुव ऐसे तपस्या करने लगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा तपस्या करता, कली युग है उतना तपस्या नहीं करने सकता। क्या करता ना, सुबह बहुत ठंडा है, सुबह 4:15 बजे सा वो दिन विठल को देखने आया, रुक्मिणी धाम को बाहर दर्शन किया। हमको 2 बजे उठने पड़ा, फटक 2 बजे सज्जा त्याग दिया, नहा लिया, इधर 3 बजे आ गया। नहीं ऐसा कुछ टाइम है। दर्शन करते करते कितना टाइम हो गया, उसको बाद 6 बजे यहाँ से निकला। सब कोई आदमी तो नहीं था, 2-4 आदमी था मंदिर में, हमको याद है। ये स्पेशल दर्शन है। भगवान को दिखाता, कपड़ा निकालता, नया कपड़ा पहनाता, नहाता, ऐसा सब चीज़ दिखाता। अच्छा है, पीछे भी हम आए थे, हमको दिखाया स्पेशल दर्शन। तो ऐसा, और वो क्या तपस्या ना, केवल पत्ता खाता। इधर कोई है ऐसा पत्ता खा के तपस्या कर नहीं सकता, नहीं। उसके बाद क्या किया, इतना बच्चा देखिए कितना दृढ़ प्रतिज्ञा ध्यान कर रहा भगवान का। लक्ष्मी नारायण मूर्ति का, नारायण का चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, ऐसा सब चीज़ है। पीत वसन नारायण का, वो इधर तो दिखता नहीं, दाएं का। तो वो ध्यान करते थे और वो मंत्र उच्चारण करते, ओम नमो भगवते पास। तो पहले ऐसा दिया, कुछ दिन बाद वो पत्तल खाना भी छोड़ दिया, केवल 1 हफ्ता बाद थोड़ा सा पानी पीता, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसी जिंदा रहे कष्ट करके। उसके बाद पानी पीना भी छोड़ दिया। बहुत दिन बाद थोड़ा सा सांस लेता, ऐसे सांस लेके आपको कोई है कर नहीं सकता, ऐसा देखिए। बहुत पहले, अभी पीछे सत्ययुग होने सकता था, वो स्थान अभी तक है। अगर कोई आप वृंदावन जाए, मथुरा वृंदावन यहाँ से तो जाता ही जरूर कोई का नहीं कोई, कार्तिक का टाइम में, दूसरा टाइम में, वहाँ जा नहीं सकता। अभी तक वो स्थान है, इस्कॉन का भक्त लोग जाता, महाराज का परिक्रमा पार्टी है, दल है, लेके जाता, हम भी जाता। ये सब भी गया कोई जगह। तो कहा मधुबन मैंने ध्रुव टीला, थोड़ा ऊंचा एक स्थान है, छोटा पहाड़ का, वहाँ तपस्या किए थे, सब किए थे। उसके बाद क्या किया, सांस लेता, इस बार एक पाँव में खड़ा होके नहीं, खड़ा होके लेता था, सांस लेता, ज़्यादा ना, बंद, बहुत टाइम नहीं लेगा, जैसे कछुआ होता। इसका फल से देवता को ये
ग्रह है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको चलाना, सूर्य उदय सूर्य अस्त चंद्रमा का उदय से इसमें असुविधा होता था। तो नारायण को भगवान को जाके कहा, ये लड़के इतना तपस्या कर रहा, हाँ ये सांस लेता नहीं, इसमें हमको इम्बैलेंस हो जाता, ये ग्रह नक्षत्र का चलना फिरना। तो इतना बच्चा का इतना शक्ति देखिए, कितना तपस्या करने से बहुत शक्ति बल मिल जाता, ताकत परमार्थिक सब कुछ कर नहीं सकता, वो हिला देता सब कुछ को। तो क्या किया, तो भगवान को जाके बोला ये बच्चा तो बहुत तपस्वी है, हम काम कर नहीं सकता नहीं इसका तपस्या से, आप कुछ कीजिए इसको। तो नारायण बोला हम अभी जा रहा। तो वो देखा एक टाइम में ध्रुव जब तपस्या करते आग बूझ के भगवान का मूर्ति को और बोलता था केवल ओम नमो भगवते, तो नारद मुनि उसको सिखा दिया, बोले ऐसा करते रहो भगवान दर्शन हो जाएगा तुमका। तो करते रहा, जो गुरु बोला, गुरु जैसा बोला वैसा करना चाहिए, विश्वास कर। तो देखा जो तपस्या करता था अंदर में मन में भगवान का ध्यान करता मूर्ति का, वो मूर्ति आता नहीं ध्यान में, अदृश्य हो गया। तो वो थोड़ा डिस्टर्ब चंचल होके आँख खुला, जब आँख खुला देखता वो मूर्ति खड़ा है सामने। देखने से उसका इतना हर्ष हुआ, आनंद मिला, प्राप्त किया, दिव्य आनंद भगवान को दर्शन करने, ये सब भूल गया। वो आपको समझा कि हमारा जीवन कितार्थ नो जिंजर ब्रिंग, हम बोला था थोड़ा जिंजर लेना, यहाँ का भक्त है मंदिर का, बोलो कोई जिंजर है यहाँ का जी, कोई अदरक है, नमक अदरक काट के, रसोई घर है। तो इधर हॉट वाटर। तो भगवान मुस्कुराने लगा, देख के उनको इतना आनंद हुआ भगवान को दर्शन करने से। भगवान सच्चित आनंद का मूर्ति है, तो भगवान का देखने से स्वतः ही सबको दिव्य आनंद प्राप्त करता। तो बच्चा ध्रुव बहुत तुष्ट हो गया भगवान को दर्शन करके, उसका मैया उसको सिखा दिया, भगवान तो को सब चीज़ दे नहीं सकता, भगवान खुश होगा तो दर्शन मिले तो। लेकिन भगवान के दर्शन होने से कोई कामना वासना रहता नहीं, जो जागतिक अनित्य वस्तु में कामना वासना रहता है, और दिव्य आनंद प्राप्त हो गया। तो भगवान जब कहा ध्रुवो अभी मुझे से तुम्हारा क्या आकांक्षा है, वर मांगो। तो बोला हे भगवान प्रभु, आपको देख के हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, हमारा कोई अभी आकांक्षा नहीं है, हम कुछ नहीं हमारा मुझे चाहिए। नहीं मांगो, क्यों? तो बोला हम अभी देखा, हम जो मांगता था आपके पास वो जैसा कांच का टुकड़ा का माफिक है, अभी हमारा एक अमूल्य धन मणि मिल गया, जैसे आप है तो टुकड़ा कांच का क्या भाव है, कुछ नहीं मूल्य है। भगवान को बहुत तुष्ट हो गया, तभी बोला ठीक है तुमको एक ऐसा एक हम राज दे देगा, जो तुम्हारा बाबा तुम्हारा पिताजी का जो राज है वो उससे तुच्छ है, तुम वहाँ जाके राज करो, वो वैकुंठ माफिक हो जाएगा। वो अभी तक है, अब देखेगा, कहा जा रहा ध्रुव तारा है नहीं, पोल स्टार, वो वहाँ है, वो सूरज और वो में उसके एक लाइन में खड़ा करेगा दोनों को, तो उसको चार धार सप्तऋषि जितना ग्रह नक्षत्र है घूम रहा अभी तक ध्रुव महान तक। अभी अच्छा है। तो ध्रुव ही अर्थार्थी का एक दृष्टांत है। हाँ, इसको रखो, हाथ में खोलो।
ये अर्थार्थी का दृष्टांत है ध्रुव। ध्रुव 5 साल का लड़का 6 महीने में भगवत दर्शन कर लिया। देखिए, और हमारा इतना तपस्या की जरूरत नहीं, केवल हरि नाम करते रहिए, पाप काम छोड़ दीजिए। भगवान कहा जे शांग तुरंत गतन पापम जनानाम पुण्य कर्मना ते दंड मोह निर्मुक्ता भजनते माम दुर्लभ। तो भजन यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम। ऐसे हमको 24 घंटा भगवान को याद रखना चाहिए। जो कुछ हमारा जिंदगी को हर रोज 24 घंटे ऐसे डालना चाहिए, हमारी जिंदगी को डालना। हाँ, जैसे हम हर टाइम में भगवान को याद करने सके, तो हमारा पता नहीं है कौन मुहूर्त में हमारा मृत्यु अंत आ जाएगा। तो वो टाइम में प्रैक्टिस करने से भगवान का अभ्यास है ना, तो वैराग्य गुण अगर हम लोग अभ्यास करें, अनुशीलन करें, तो वो टाइम में भगवान हमको याद करा देता। भगवान का सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृति, मैं याद करा देता। जो भगवान कोशिश करे भगवान को याद करने, भगवान उसको सहयोग करता। तो भगवान याद करा देगा, करने से भगवान कहा अंतकाले च ममेव शरण मुक्त कलेवरम जह प्रजाति समद्भावम जाति नास्ति हस्त संशय। इसमें कोई संशय नहीं, जो मृत्यु का समय मुझे याद करेगा वो निश्चित हमारा धाम परम पदम प्राप्त कर देगा। सो जो कोई हो, चाहे धनी हो, दरिद्र, औरत, आदमी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, कोई विचार नहीं, जो कोई। ये अर्थ का लक्षण है। अभी टाइम हो गया 7 पकान, जो भी हो। और एक कहानी बताता, ये दृष्टांत है जो आर्त है, जो दुखी है, विपद में गिर गया। तो एक गजेंद्र कह के एक शास्त्र में लिखा है, बहुत बहुत युग पहले, एक हाथी थे, बहुत बड़ा हाथी, बड़े। तो एक त्रिकूट एक जगह था, उन्हें 3 पहाड़ का 3 बड़ा बड़ा सिंह था, त्रिकूट। वो 4 धार में, वो वैली में बीच में, 3 पहाड़ का बीच में एक सर था। सर में बहुत कमल प्रस्फुट था, उसमें 4 धार इतना वृक्ष है जो अच्छा अच्छा मीठा फल का पेड़ था, और भी खुशबू वाला बहुत सुंदर सुंदर फूल था, जिससे से प्रस्फुट होने से बहुत अच्छा खुशबू 4 धार में था। तो उस स्थान में, वो जो सर में, वो हाथी एक दिन बहुत हस्तिनी को लेकर एक साथ खेलते थे पानी में। खेलने का समय एक चाबी देखा कि एक वो सर में एक बड़ा मगरमच्छ थे। मगरमच्छ, ये हमारा राज है, कौन आके इधर डिस्टर्ब कर रहा, पानी को अंदर में आंदोलन कर रहा है। तो आप देख ही लेगा उसको। वहाँ घूम के देखते देखा ये हाथी और बहुत हस्तिनी लेके वो खेल रहा पानी में। देख के वो हाथी को पाक को पकड़ लिया। तो हाथी को साथ, और बड़ा हाथी गजेंद्र का साथ, वो मगरमच्छ को लड़ाई शुरू हो गया। ये लड़ाई बहुत वर्ष तक चला। ये दूसरा प्लेनेट में ना, इसलिए कोई कहता। तो हाथी भी शक्तिशाली है, मगरमच्छ भी शक्तिशाली है। लेकिन हाथी जब जमीन में होता वो बहुत बलशाली होता, उसका कुछ फायदा है जमीन में। और जब पानी में होता, मगरमच्छ का कुछ फायदा है, गहरा पानी में उसको खींच लेने से उसको लड़ाई करना मुश्किल होता है, हाथी को देख नहीं सकता, मुश्किल होता है कि नहीं। तो मगरमच्छ धीरे धीरे उसको खून पी के शक्ति बढ़ रहा, और हाथी का शक्ति कमती हो ना। धीरे धीरे हाथी समझ जाता हम कितना टाइम लड़ाई करेगा, हम तो शक्ति कमती होने लगा। इस तरह हम जितना मानव शरीर हमको मिला, दूसरा शरीर मिला, हम भी इस लड़ाई कर रहा, जन्म मृत्यु रोग शोक जरा व्याधि से। कोई हम लोग चाहता नहीं मरने, कोई चाहता नहीं हमारा कोई बीमारी हो, कोई चाहता नहीं बुरा पा होने, कोई चाहता नहीं मरने, कोई इसलिए सब कोशिश कर रहा।
हम यहाँ जिंदा रहेगा, यहाँ जो के हम युवक रह के शरीर अच्छा शरीर रक्षा करके हम ये दुनिया को भोग करेगा, है कि नहीं? सभी यहाँ सुख में रहेगा, आनंद में रहेगा, सभी कोशिश कर रहा है इस तरह, लेकिन ये स्थान हमारा नहीं है। हम भगवान ज्ञान दिया, हम ये शरीर नहीं हूँ, हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान परम ब्रह्म है, हम परम ब्रह्म अंश ब्रह्म है। तो भगवान का जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक नहीं है, आत्मा को ये होता नहीं। इसलिए वो भगवान ने कहा ममी वंश जीवलोके, मैं भी भगवान का अंश है, आत्मा है। लेकिन जब भगवान के साथ रहते रहते जब कोई हम कामना किया हम भी भगवान का माफिक होगा, मालिक बनेगा, राजा बनेगा, हाँ परम नियामक बनेगा, तो भगवान हमको ये संसार में भेज दिया, जाओ वहाँ जाके तुम कोशिश करो। ये जेल है मान लो, इसको कहा था दुर्ग, दुनिया को दुर्ग का अर्थ है दुर्ग, इससे निकालना। अगर एक दफे जन्म होगा, शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनं। हम ऐसा भगवान भगवत गीता ने कहा आ ब्रह्म भुवन लोका, इस संसार का कभी ब्रह्मलोक में फर्स्ट क्लास कैदी फर्स्ट क्लास प्रिजनर, वहाँ भी जन्म मृत्यु है, लेकिन वहाँ आदमी कितना साल जिंदा रहता है। हमारा 4 जो युग है उतना जितना बरस होता है उसको 1000 तक गिनती कर जितना होता, उनको एक दिन का 12 घंटा होता, आधा दिन होता ब्रह्मलोक में। देखिए जैसे चिट्ठी का कोई कीड़ा 2-1 सेकेंड जिंदा रहता उसका जिंदगी, उसको अगर बोलेगा मानव 100 साल रहता मानव का, तो वो चिंता ही कर नहीं सकता नहीं, कैसे हो नहीं सकता, वो चिंता ही कर नहीं सकता नहीं ये पंढरपुर कितना बड़ा है। और उसका अगर बोलेगा तो इंडिया कितना बड़ा है तो वो विश्वास करेगा, और इंडिया से बड़ा एशिया कितना बड़ा है, इससे बड़ा ये पृथ्वी, इससे पृथ्वी से बड़ा कुछ नहीं है, कितना ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड है, ये बोलने से वो घबरा जाएगा। अरे ये हो नहीं सकता। तो हम भी ऐसा सोचता, जितना बाहर में गाड़ी जा रहा है वो कभी सोच नहीं सकता नहीं सब कुछ है। अगर विचार करो तो आ जाएगा, ये अपेक्षिक जगत है, रिलेटिव, उसको पास हम ब्रह्मा का माफिक है। इस तरह क्यों नहीं ब्रह्मा होगा? जो अच्छा पुण्य काम किया, ब्रह्मा का पद मांगा, भगवान को ब्रह्मा का पद दे दिया, वो दुनिया संसार सृष्टि किया। लेकिन ब्रह्मा का भी मरने पड़ता है एक दिन, इंद्र की मरने पड़ता, इंद्र को भी सुअर बन गया। इस तरह हम भी घूम रहा 84 लाख जोनी में, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी कीड़ा, कभी पशु, कभी चिड़िया, कभी मानव, कभी राक्षस, कभी देवता। कैसे? कर्म अनुसार, कर्मणा दैव नेत्रेण, जैसा काम किया। ये क्या आप महाराष्ट्र में जन्म लिया, कोई यहाँ पंढरपुर आ गया, क्यों? यहाँ शायद हो नहीं सकता, उसका आसक्ति था। हम क्यों आया? कोई पीछे जन्म में आए थे, इधर आसक्ति था, फिर आ गया। इस तरह सब परीक्षा हो रहा सबको। अगर जो भगवान में पूरा आसक्ति हो जाए, ये दुनिया में कोई आस नहीं, तब भगवान को पता रहेगा। तो ये इसका मौका दिया भगवान, कोई ये मौका का अच्छे तरह उपयोग करता, कोई नहीं करके गाड़ी में घूम रहा, बम्बई का गाना सुन रहा। हम लोग क्या गाना सुन रहा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो हम आ सकते हैं फिर अगले जन्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैसा कुछ बन के आ जाएगा उधर। और आप भक्त बन के फिर पूरा नहीं किया तो फिर इधर आ जाएगा कि मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, ऐसा कुछ जगह सब कुछ का कारण है। इस तरह ये जे सो गजेंद्र, ये भी पिछले जन्म में कुछ किया था, ये भजन करते थे, लेकिन एक संत आया, संत को अच्छे तरह स्वागत नहीं किया, ये तो अपराध है। संत उनको अभिशाप दे दिया, तुम बुद्ध है, जरा बुद्धि है तुम्हारा, संत को साथ स्वागत करने कैसे है तुमको पता नहीं है, तुम आग बूझ के तुम भजन कर रहा, तुमको अभिशाप दे रहा, तुम गज जैसा है, जरा बुद्धि वैसा बन जाएगा। तो माफी मांगा तो बोला ठीक है, भगवान तुमको
उद्धार करेगा। तो वो उसको है, तब वो उसको अभी जब देख रहा जब हम पराजित हो जाएगा मगरमच्छ का पास, ये पानी में है, वो उसका ताकत ज़्यादा है, तो इसलिए वो भगवान को याद किया। वो जो पहले सीखा था वो याद आ गया, भगवान को स्तप करने लगा। इसको अच्छा गजेंद्र मुखु का प्रार्थना है, ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। हम भी ये प्रार्थना करने से भगवान हमको कृपा करेगा। ऐसी श्रीमद् भागवत में आप पढ़िए। जैसा अभंग है ये का तुकाराम का, भक्त तुकाराम आपका महान भक्त है, महाराष्ट्र का, इंडिया का, अभी आपका अच्छा महान भक्त है। ये लोकनाथ स्वामी महाराष्ट्र का, इंडिया इस्कॉन का, कितना मंदिर बनाया सुंदर। आपको उपयोग, आपका अच्छे तरह इसको उपयोग कीजिए। आइए जो 8 बज गया, हम क्या 9 बज गया 8, तो हमको ये समाप्त करना है। थोड़ा और कुछ बात कहेगा, कोई सवाल है तो पूछिए। तो वो उसको याद हुआ तो भगवान को स्तप करने लग गया। कोई भगवान को स्तप करेगा हार्दिक निष्कपट हृदय, भगवान तो तुष्ट हो जाता। भगवान तुष्ट होके गुरु के पर चढ़ के आने लगा। वो देखा भगवान आ रहा तो सर में जितना गुलाब कमल था वो उठा के भगवान को निवेदन किया। देख के भगवान खुश होके तभी समझ गया वो क्या मांगता। उसको उद्धार करने भगवान सुदर्शन चक्र को मुक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र जाके मगरमच्छ को गला काट दिया तो मुक्त हो गया। ये मगरमच्छ जो था वो भी एक अभिशाप मिला, सबसे मगरबाज बना। कोई होने सकता, कोई ऋषि होने सकता, अंगिरा ऋषि जो देखने अच्छा नहीं है, 8 जगह में शरीर में वो टेढ़ा था, तो उसको देख के कोई परिहास किए थे। कोई विद्याधर ना कौन नाम था उसका, हुहू और न, हाँ हुहू, और उसको परिहास किया तो गोसा होके बोला तुम्हारा खूब अहंकार है ना, तुम देखने सुंदर है, तो अभिशाप दे रहा तो मगरमच्छ का माफिक कुत्सित बन जाओ। तो माफ़ी मांगा तो बोला तुमको उद्धार कर देगा भगवान। हमारा जो बात हो तो होगा ही। तो भगवान ऐसे उसको गला काट दिया तो दिव्य शरीर प्राप्त किया। और गजेंद्र भी वो एक दिव्य शरीर प्राप्त किया। तो भगवान उसको पूछा क्या तुमको ऐसा गजेंद्र का शरीर मिला और इसका मगरमच्छ मिला, वो सब बताया। तो ये कहानी हम भी ऐसा, तो हमको मनुष्य शरीर मिला, हम बम्बई का गाना नहीं करके आपको हरिनाम कर रहा, तो आगे समय हरि के पास चला जाएगा। क्या समझ गया जी? क्षमा करना मेरा हिंदी, हम तो अच्छा हिंदी कर नहीं सकता, कोशिश प्रयास कर रहा। अब जब लोकनाथ साहब हमारा गुरु भाई आएगा तो वो आपको और सुनाएगा अच्छा चीज। अभी वो सुना रहा है अमेरिका में, हमारे साथ 2 दिन पहले बात किया। महाराज शुभम महाराज आप इधर आया बहुत दिन बाद तो हम आप कहाँ हैं? हम उधर, हम कहाँ, तो हम भी उधर आलाचुआ जाता, गेंसविल में आपके है अभी एयरपोर्ट में। हाँ कैसे ना, हम भी उधर जाता, इसलिए आप बताता आपको। तो बोलिए आप हमारा जगन्नाथ मंदिर है, कृपा करके उधर थोड़ा जाना। तब हम आ गया। उन बोला हमारा गुरु भाई है, हमारी बराबर है, एक ही टाइम में करीब ज्वाइन किया। ठीक है, थोड़ा बात की, थोड़ा पहले हम दूसरा जगह में ज्वाइन किया, देश का बाहर में था, वहाँ ज्वाइन। लेकिन महाराज बहुत सेवा किया, भगवान गुरु का बहुत कृपा प्राप्त करके बहुत सेवा कर रहा। हम उतना तो सेवा करने नहीं सकता, अभी हमारा उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 80 साल होने वाला है आसपास, तो जितना कर नहीं सकता का। तो आप सब भाग्यशाली है, आपका ये आप धामवासी है, आप इसका अच्छी तरह फायदा उठाइए, आपका जीवन को सफल कीजिए। आसानी से जो धाम में है भजन करता हो, आसानी से भगवान के पास चला जाने से। यहाँ आपको मृत्यु हो जाए तो भगवान की याद करके आसानी से भगवान के पास चला। आप जो बाहर में रहता तो उसको थोड़ा कठिन है, और अच्छी तरह भजन करना चाहिए। आज बोलिए आपका कोई सवाल है इस प्रसंगों में, इस बारे में, तो हम कोशिश कर नहीं सकता आपको कुछ बोलने। हरे कृष्ण। अब विठल भगवान जगन्नाथ
रुक्मिणी विठल जी आपको कृपा करें, यही प्रार्थना सबको भगवान के पास, जगन्नाथ जी का पास। महाराज आपले तर जगन्नाथ मंदिरात येऊन आपल्याला भागवतगीतेमधला 16वा अध्यायाचा 7वा श्लोक याविषयी आपल्याला प्रवचन केलेलं आहे. त्याबद्दल आपण त्यांचं धन्यवाद म्हणू आणि 3 वेळा हरे कृष्णाबद्दल म्हणून आपण त्यांचं स्वागत करू. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. असंच आम्हाला नेहमी सरकार आहे आणि असंच आम्हाला प्रवचन करण्यास संधी आणि ऐकायला मिळावी ही आम्ही जगन्नाथाविषयी प्रार्थना करून इच्छा व्यक्त करतो. हरे कृष्ण. हरे